मम्मी का नाम? प्रियंका। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम मम्मी का नाम नहीं पता? सीमा कौन है सीमा? शीना। मम्मी। मम्मी है आपकी? और पापा? पापा सचिन। सचिन। घर कहाँ है आपका? कहाँ है? कहाँ है बताओ? कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों को ड्रग्स देना शुरू कर दी हैं और सीमा हैदर ने ममनुआ अद्वियात जो हैं वो अपने बच्चों को देना शुरू कर दी हैं। और ये वो इसलिए कर रही है कि बच्चों को एक ख्याली दुनिया, एक फैंटेसी में रखा जाए और बच्चों को ऑटो पायलट मोड के ऊपर कर दिया जाए। ऑटो पायलट मोड से मुराद ये है कि जिस तरह से ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनेज होती हैं और ताकि बच्चों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब रोएगी सीमा। अब कोई और रास्ता नहीं रह गया सीमा पर। सीमा है अब सचिन से बहुत ज़्यादा परेशान। दोस्तों कैसे हुआ? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं अपनी वीडियो पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। जी दोस्तों, बहुत बड़ी और आंखें खोल देने वाली जानकारी है मेरे पास। दोस्तों ये वीडियो अभी आप बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि ऐसी खबर सच्चाई के साथ आपको किसी और चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी सीमा के बारे में। क्योंकि दोस्तों अब सीमा का असली चेहरा दुनिया के सामने आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये औरत सचिन से मोहब्बत नहीं करती। बस ये औरत सचिन के साथ अपनी अय्याशी के चक्कर में हिंदुस्तान आई है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको सीमा की पूरी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि मुझको आज सीमा के बारे में बहुत बड़ा सबूत मिला है और आज मैं ये सबूत आप सबके सामने अभी रखूंगा। दोस्तों ये सीमा बूढ़ी औरत जैसी दिखती है वैसी है नहीं, क्योंकि इस सीमा का असली चेहरा कुछ और ही है। ये सीमा औरत कहलाने लायक है ही नहीं, ये औरत के नाम पर एक धब्बा है। जी हाँ दोस्तों, जब ये पाकिस्तान में थी तब इस सीमा ने अपने ही मोहल्ले के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी थी और इसका आज एक और चेहरा मेरे सामने आया है। इस औरत सीमा ने सचिन के मिलने से पहले ही इंडिया आने की प्लानिंग बना रखी थी। इसने न जाने कितने इंडिया के लड़कों को फेसबुक आईडी पर फंसा रखा था। जी दोस्तों, इसकी इंडिया आने की प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी, क्योंकि दोस्तों ये सीमा बहुत बड़ी नापाक अय्याश औरत है और बस अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए ये सचिन के साथ इंडिया को आई है। लेकिन अब सचिन सीमा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि सचिन को पता चल चुका है ये मुझसे प्यार नहीं करती, बस ये मुझसे अय्याशी कर रही है। और अब इसका असली चेहरा सचिन के सामने आ चुका है। अब सचिन इस सीमा से अलग सोता है और ये बात सीमा ने खुद अपनी लाइव वीडियो में बताई थी। दोस्तों ये औरत बहुत ज़्यादा नापाक औरत है और इसने सचिन के घर में आकर बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है। मगर दोस्तों ये बात मुझको अच्छे से पता है कि ये सीमा अपनी किस्मत पर बहुत जल्द रोएगी, क्योंकि तब इसके साथ कोई नहीं होगा। सचिन भी इसको अपने साथ रखने से मना कर देगा और इसको बहुत जल्द धक्के मारकर घर से निकाल देगा। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा वीडियो आया है जिसमें इस सीमा की बहुत ही अच्छी तरह से बैंड बजाई है और ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। कि कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, इतलात दी हैं, बताया है कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों को ड्रग्स देना शुरू कर दी हैं और सीमा हैदर ने ममनुआ अद्वियात जो हैं वो अपने बच्चों को देना शुरू कर दी हैं। और ये वो इसलिए कर रही है कि बच्चों को एक ख्याली दुनिया, एक फैंटेसी में रखा जाए और बच्चों को ऑटो पायलट मोड के ऊपर कर दिया जाए। ऑटो पायलट मोड से मुराद ये है कि जिस तरह से ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनेज होती हैं और ताकि बच्चों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके और जैसा वो चाहती है वैसा ही बच्चे जो हैं वो एक्ट करें और ग़ुलाम हैदर का नाम तक भूल जाएँ। और बुरी तरह से बच्चों का जो है वो अब्यूज़ किया जा रहा है और इस वक्त बच्चे जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली ये इसी सारे मामले की वजह है। बहुत ही अफसोसनाक ये चीज़ है और यही वजह है कि सीमा हैदर इतना कॉन्फिडेंटली कहती है कि ग़ुलाम हैदर का नाम तक लेना जो है वो बच्चे भूल जाएंगे और ग़ुलाम हैदर को पहचानेंगे भी नहीं। डेफिनेटली बच्चे जब गनूदगी में होंगे, नीम बेहोशी की हालत में होंगे, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें, मंशियात और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और उनका फ्यूचर जो है वो बुरी तरह से तबाह किया जा रहा है। और ये खातून बच्चों को अपने जैसा ही बनाना चाहती है। जिस तरह से इसका किरदार है, जो कि एक भगौड़ी खातून है, शुरू से भागते ही आ रही है और अभी तक भागे ही जा रही है और आने वाले वक्त में बच्चों को भी ये बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है, अब्यूज़ कर रही है और यही बनाना चाहती है ताकि बच्चे हैदर जो है ग़ुलाम हैदर का नाम ही ना लें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय इदारे क्यों खामोश हैं? भारतीय इदारे क्यों इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे? इट्सेल्फ भारतीय इदारे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? भारतीय इदारे, कोई भी स्टेट जो होती है वो बच्चों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ होती है और बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना सिर्फ स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। तो रियासत इस हवाले से एक्शन क्यों नहीं ले रही? और स्टेट को चाहिए कि इटसेल्फ बच्चों का स्टेट गार्डियन अपॉइंट करके बच्चों की कस्टडी जो है वो ले ली जाए और सेफ हाउस में उनको रखा जाए। और सम वीडियोज़ में भी, कुछ वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा कि बच्चे ऐसे लगने के जैसे बच्चों को फोर्सफुली किया जा रहा है या बच्चे गनूदगी में हैं।
तो ये सारी सूरत हाल है। आप अंदाज़ा करें कि ये खातून किस हद तक गिर गई है, और इसने बुरी तरह से टारगेट किया मज़हब को, पाकिस्तान की ख़वातीन को, और अब तो ये अपने बच्चों की भी बुरी तरह से दुश्मन बन चुकी है। और सिर्फ ये बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के लिए या अपनी एक ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बच्चों को जो है वो जिस तरह से इसने स्टेटमेंट दिया था कि जहर दे देगी और ख़ुद भी जहर खा लेगी, तो अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन है, क्योंकि ये जो जिस तरह की दवाइयात बच्चों को दे रही है ये भी तो जहर ही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें इसको मुहैया कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये किसके कहने पर ये सारी कर रही है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और ये करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे मकसद इसका यही नज़र आता है कि ये बच्चों को अडल्ट्री के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करेगी, और बहुत ही जो है वो एक इंसानियत से गिरी हुई ये खातून है कि जो अपने ही बच्चों का इस्तेमाल करके या उनको बेचने तक से भी पीछे नहीं हटेगी। बहरहाल इस हवाले से एक पूरा पैनल तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है, और आप में से भी जिसका कोई अगर ताल्लुक़ हो सीमा मिर्ज़ी साहिबा से, एमन रिजवी से भी मैंने गुजारिश की थी, अस्तमा से भी, अगर इस तरह का कोई वेल नोन वकील हमें मिल जाए तो हम उनके ऊपर कर सकते हैं, और उनसे मेरी बात भी हुई थी। और आप लोगों में से भी किसी का अगर जितने भी लोग हैं देखने वाला कोई ताल्लुक़ हो तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करवाइएगा, मैं उनका रब्ता करवाऊँगा रोशन अज़ीम साहब से, और वो फुली सेटिस्फाइड हैं। एक ये हैं, एक करनी सिन्हा के वकील हैं इनके ऊपर, तो हम उनको इंशाल्लाह कोई टारगेट जो है वो ओपनली देने के लिए तैयार हैं। बाकी बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि गुलाम हैदर पाकिस्तान कब आएगा, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो मंथ है उसमें उसके फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है कि वो इंशाल्लाह वापस आएगा और एक्शन लेगा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और आपने देखा होगा इस वीडियो में किस तरह से सीमा की बैंड बजाई है, और इसके बारे में आपको असली सच का पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।